हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो ये आपके हर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं और इसका पीडीएफ अभी तक आपको मिल चुका होगा और आज हम इसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिए, मैग्नेट ब्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेस्ट पेपर आपके लिए 100% फ्री है, क्लास 3rd से लेकर 12th तक। तो अब आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ ये पेपर फ्री नहीं है, आपको इसमें जितना भी मटेरियल मतलब हमारे ये चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं मिलते हैं वो 100% फ्री मिलते हैं। और अब तो आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलने लगी हैं। तो ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने आपको दिया है ताकि आपको पढ़ने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। साथ ही इसमें जितना भी अब इसको और ज़्यादा एफिशिएंट आपके लिए बनाने के लिए कि बहुत अच्छा तरीके से आप पढ़ सके, तो इसके लिए हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जैसे कि आपका थ्योरी बुक्स होती हैं, फिर आपकी आती हैं एमसीक्यूज़ बुक, आपकी एक्सरसाइज बुक्स आती हैं, साथ ही सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हैं, टेस्ट पेपर सोल्यूशन बुक्स हैं। तो सभी तरह की बुक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब ये बात है कि ये बुक्स आपको मिलती कैसे हैं। तो ये बुक्स आपको मिलेंगी कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास में एक फॉर्म दिया गया है, बस आपको उस फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही आप उसको फिल करके सबमिट करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी इसके लिए। तो बस इसको भी आप प्राप्त करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो आते हैं आज पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। तो इसका पीडीएफ आपको मिला है, आप सोल्यूशन इसका रेडी कर चुके हैं। अब सोल्यूशन तो आपने कर लिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं। आपको जो मिला है पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के जो है आंसर क्वेश्चंस थे। तो अब आपने क्या किया, उसमें जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें तो टिक मार्क था। सब्जेक्टिव लिखते समय क्या होता है, हम सभी के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो आंसर लेके आऊँगी वो आपके आंसर से मैच नहीं करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर होना चाहिए। यानी कि लिखने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर होता है। तो अगर थोड़ा का आपका मैच नहीं करता, अब ये मत कहिए वर्ड टू वर्ड नहीं मिलाएंगे हम, थोड़ा बहुत तो हमारा जो है मैच नहीं करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उस आंसर का होना ज़रूरी है। तो देखते हैं आज हमारी कौन सी क्लास है और कौन सा चैप्टर है। आज हमारी क्लास है 10th हिंदी, क्लास 10th है हिंदी, कोर्स ए, शतज भाग 2 हमारी बुक है और इसके काव्य खंड का अध्याय है सूरदास के पद। तो क्या है, मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर। तो अब देखिए, टेस्ट पेपर का मतलब है कि इससे पहले आपने अपना जितना भी आप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सोल्यूशन है, एमसीक्यूज़ है, वन शॉट रिवीजन है, सभी चीज़ें आप अच्छे से कर चुके हो, चैप्टर अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब इसको करने में कोई आपत्ति नहीं आएगी हमें। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट सॉल्व। पहला हमारा है काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला हमारे पास काव्यांश दिया, क्योंकि इस पद में हमारे सामने 4 पद दिए गए थे। इस चैप्टर में 4 पद दिए गए हैं, तो 4 में से 2 पद हमने आपके सामने रखे हैं। इसमें उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तग तगात नाही मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माही तेल गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, दूर सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी जो पागी। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ जो है श्री कृष्ण पर उद्धव पर व्यंग कर रही हैं कि जो तुम हो श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन तब भी तुम उनके प्रेम से अछूते रहे, उनकी प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पैर तक नहीं धोए। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया कि कमल का पत्ता जो होता है वो तालाब में रहता है, लेकिन तब भी वो कभी गीला नहीं होता। और उसी तरह दूसरा और बताया उन्होंने, वो जो है उपमा दी है वो है कि जिस तरीके से तेल की गागरी है, अगर उसे हम पानी में डुबो भी दें तो भी वो गीली नहीं होती, उसी तरीके से तुम भी श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे हो। मगर लास्ट लाइन में क्या कहती है वो, कि हम तो अबला हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से डूबे हुए हैं जैसे कि गुड़ से चींटी प्रेम करती है, उसी तरीके से हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। गुड़ से चींटियाँ इतनी ज़्यादा प्रेम करती हैं कि वो गुड़ में चिपक जाती हैं और वहीं पर चिपके चिपके वो अपनी जान भी दे देती हैं। और हमारी भी वही कंडीशन है
कि हम भी जो है श्री कृष्ण से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमें पता है कि हमें इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। अब हम उन्हीं से प्यार करते रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो ये हमारा पद था। अब पद पर आधारित हमारे पास प्रश्न क्या है? काव्यांश के आधार पर बताइए कि बड़भागी किसे कहा गया है। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। यहाँ पे भाग्यशाली गोपियों ने उद्धव को व्यंग करते हुए बोला है। मतलब उन्हें, आप जैसे हम लोग टीज करते ना किसी को, है ना, उसी तरीके से उनको टीज किया है कि भाई तुम एक तरीके से वो क्या कहते हैं, भाग्यशाली उनको बोल रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनको मतलब जो छिपे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि आप जो है बहुत ही ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाए। तो यहाँ पर उन्होंने बड़भागी अर्थात भाग्यशाली किसको कहा है, याद रखिएगा ये व्यंग के तौर पर कहा है, ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर किसको बोला उन्होंने? उद्धव को। तो सही आंसर हमारा क्या है? उद्धव। नेक्स्ट आते हैं, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं, कैसे डूबी रहती हैं। अब इस पद में जो हमारे सामने पद आया, इसमें दो तरीके से तो समानता करी गई है उद्धव की, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक सम जो है वो प्रेम की इन्होंने अपनी बताई है गोपियों की, चींटी और गुड़ वाली, ठीक है, और कोई नहीं बताई। तो यहाँ पर क्या होगा, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। अब प्रश्न संख्या 3, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई ये पाठ कौन है और इसके रचयिता कौन है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारे साथ फिर हम उसमें तो पाठ दिया नहीं रहता, कहीं से भी उठाकर दे देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें हर चैप्टर की लाइंस वगैरह याद करनी रहती हैं कि कौन सा चैप्टर का है, क्या है। भाई गद्यांश और पद्यांश दोनों में ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके रचयिता कौन है या कवि कौन है, हमको ये भी याद रखना पड़ता है। तो ये पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा पाठ है, सूरदास जी के पद हैं और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो सही हमारा क्या होगा? गा पद सूरदास जी। नेक्स्ट आते हैं पद, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है, क्या चीज़ें बोली हैं? अबला हैं, भोली हैं, का और खा दोनों हैं या अनुरागी हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को दोनों ही बोला है, अर्थात वो अबला भी हैं और भोली भी हैं, इसलिए हम का और खा दोनों लगाएंगे तो गा का ऑप्शन सही कर देंगे। प्रश्न संख्या 5 है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे करी है। अब उद्धव की तुलना उन्होंने किससे करी है? उन्होंने दो तरीके से करी थी, एक कमल के पत्ते से करी थी और एक तेल भरी गागर से करी थी। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर कमल के पत्तों से भी करी है और तेल के गागर से भी करी है, तो यहाँ पर का और खा दोनों ही होगा। तो सही ऑप्शन हमारा गा है। अब आते हैं हमारे पास दूसरा काव्यांश है, क्या है? हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूरत ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? गोपियाँ उद्धव से बोल रही हैं कि हमारे हरि यानी कि श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे लिए लकड़ी के समान है, अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है अपने क्या कहते हैं, अपने जीवन का एकमात्र सहारा एक लकड़ी के टुकड़े को समझ के हमेशा पकड़े रहता है, उसी तरह हमारे जीवन का भी एकमात्र सहारा श्री कृष्ण है। हमने उनको अपने मन क्रम वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। सोते जागते रात दिन उठते बैठते हम सिर्फ कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत यानी कि आप जो जोग का संदेश लेकर आए हैं ये हमको जो है कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ये हमारे लिए वैसी व्याधि अर्थात वैसा क्या कहते हैं रोग है जो हमने ना कभी सुना है ना कभी जाना है। ये जो है ये योग का संदेश उनको जाकर दो जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जो चंचल हैं, हमेशा उनका मन कभी इधर कभी उधर कभी उधर किसी न किसी चीज़ों पे लगता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, हमने सिर्फ श्री कृष्ण को चाहा है, हमारा मन चंचल नहीं है, हम सिर्फ श्री कृष्ण को चाहते हैं और हमारा मन उसी में लगा। तो हमारा मन स्थिर है, उसमें हमें योग संदेश नहीं चाहिए। जिनके मन चंचल हैं उनको जाकर आप ये योग संदेश दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इस पे प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है।
अब हारिल की लकड़ी किसे, हारिल पक्षी गोपियां हैं और हारिल की लकड़ी जो है वो श्री कृष्ण है। तो यहां पर किसको बोला गया है हारिल की लकड़ी, वो है श्री कृष्ण। गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया योग का संदेश किसके समान लग रहा है, हारिल पक्षी के समान कड़वी। तो उन्हें कैसे उन्होंने बताया था, सुनत जोग लागत जैसे करऊ ककड़ी, कड़ी यानी कि उन्हें कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तिन्हीं लय सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है, तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी, तो यानी कि जिनके मन चंचल हैं। तो यहां पर क्या है, तिन्हीं लय सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि गोपियां मन वचन और कर्म से किसको अपने हृदय में बसा चुकी हैं, किसको बताया है, और किसको वो हमेशा जपती रहती हैं, दिन रात जागते सोते वो सिर्फ श्री कृष्ण को उन्होंने मन में जो है बसाया हुआ है। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है, चंचल, अस्थिर, स्थिर या सभी। तो इन्होंने अपना मन कैसे बताया है कि उनका मन तो स्थिर है, सिर्फ एक ही जगह लगा है, वो है श्री कृष्ण के पास, है ना। तो यहां पर कैसे है उनका मन स्थिर है। अच्छा, अब यहां से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए। हमने 10 यहां पर काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न किए। अब 10 हमारे पास में जो है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ध्यान ये आपको देना है यहां पर कि देखिए, यहाँ पर जब आप आंसर मिलाने बैठोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि लैंग्वेज का फ़र्क होगा थोड़ा सा, मतलब जो हमारे लिखने का तरीका और आपके लिखने के तरीके में फ़र्क आएगा। लेकिन ये देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर जो आपने दिया है और जो हमने दिया है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, गोपियाँ विरह की आग में क्यों जल रही, क्या कारण है कि वो विरह में, भाई जाहिर सी बात है श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए तभी तो वो विरह की आग में जल रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, श्री कृष्ण के भेजे गए जोग के संदेश को सुनकर गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे जिधर से भी श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न ज्वाला से बचने हेतु अपनी रक्षा करने के लिए पुकारती हैं, वहीं से योग की धारा बहती चली आती है। अब क्या हुआ, वो जब श्री कृष्ण छोड़कर गए तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गई, बहुत परेशान हो गई थी कि श्री कृष्ण चले गए। वो तो विरह की आग थी ही थी। अब उनको ये आस थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए और उन्होंने क्या किया, उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा दिया। तो अब इनकी विरह की अग्नि जो है जलने लगी। अभी सिर्फ विरह था, लेकिन अब वो अग्नि बहुत ज़्यादा धकने लगी। अब वो जिधर भी जाती हैं कि श्री कृष्ण कि जो क्या कहते हैं, हमको थोड़ा सा राहत मिल जाए, लेकिन उनको हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई। भाई पूरे वृंदावन में वो उन्हीं के साथ रही हैं, जिस जगह भी जाएंगी वहाँ से उनको श्री कृष्ण की याद ही आएगी। तो वो जहाँ से भी जाती हैं उनको सिर्फ श्री कृष्ण की याद आती है और उनकी विरह अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से उन्हें लगा कि चलो उनके मित्र आए हैं, उद्धव आए हैं, वहाँ से उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ से भी इनको योग का संदेश बहता सुनाई देता है, तो वो और अग्नि उनकी भभक उठती है। नेक्स्ट है, गोपियां योग की व्याख्या किस प्रकार कर रही हैं, उन्होंने योग की व्याख्या किस प्रकार करी है। देखिए, श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को जो जोग अर्थात योग का संदेश भिजवाया है। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, जोग और योग ये एक ही चीज़ है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जोग लिखेंगे कि हम योग लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर जोग अर्थात जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे ये ब्रज भाषा में लिखा गया है पूरे, तो ये हमारा कैसा रहेगा, यहाँ जोग रहेगा। लेकिन अब उसे हम शुद्ध हिंदी में लेकर आएंगे तब वो योग हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से ये जोग और योग सही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जोग अर्थात योग का संदेश भिजवाया था। उस योग के संदेश में संदेश को गोपियां पसंद नहीं करती। उन्होंने योग को ऐसी बीमारी बताया है जिसका नाम सुनते ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी में मुंह में चली गई हो। इसीलिए उन्होंने कहा, हे उद्धव, तुम इस योग को उन्हीं को सौंप देना जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। तो अब क्या हुआ, गोपियां योग की व्याख्या किस प्रकार करती हैं, वो करती हैं कि ये योग का संदेश ऐसा है, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई है। ये योग संदेश हमें नहीं चाहिए, ये जाकर उनको दे दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं।
सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अब मधुकर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? यहाँ मधुकर, देखिए सबसे पहले ये आपको ये पता है कि ये जो 4 पद लिए गए हैं ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ठीक है। तो भ्रमर गीत क्यों कैसे प्रारंभ होता है? जब भंवरा आ जाता है तो भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। अब क्या हुआ कि जब गोपियाँ और उद्धव की बातचीत चल रही थी तो जब उन्हें पता चला कि योग का संदेश है तो वो भाई बहुत गुस्सा हो जाती है। अब चूंकि उद्धव उनसे सम्मान में, पद में, उम्र में सबसे बड़े हैं तो अब वो उनसे डायरेक्टली तो वो लड़ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। अब चूंकि उसी समय भौरा आ गया तो अब उन्होंने अपनी सारी बात भंवरों से कहनी शुरू कर दी, मगर वो थी किसके लिए? उद्धव के लिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली काम चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, भ्रमर गीत सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर बातें भंवरे से कही जा रही थी लेकिन थी उद्धव के लिए। तो अब यहाँ पर मधुकर शब्द भंवरे के लिए नहीं, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उद्धव के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमर अथवा भंवरा। गोपियों ने व्यंग के रूप में उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित किया क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी संदेश लेकर आए थे। तो देखिए हमसे कोई बड़ा होता है, सम्मानित होता है, तो अब हम उससे गुस्सा होकर तो बातें नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है यही कंडीशन गोपियों के साथ थी। तो अब उन्होंने क्या किया था, भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव से सारी बातें कही थी। सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो भ्रमर गीत है इसका उद्देश्य हमें बताना है कि ये किस लिए लिखा गया है। तो देखिए भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियां प्रेम के में निमग्न भक्ति की प्रतीक हैं जो मनुष्य रूप में साकार श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। सूरदास ने उद्धव को निर्गुण भक्ति पर गोपियों की स्वगुण भक्ति की विजय को प्रतिबिंबित करने के लिए निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए भ्रमर गीत की रचना की है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोपियों के लिए सिर्फ एक ही सर्वोपरि है, वो कौन है? श्री कृष्ण, ठीक है। कौन है? तो वो उनका प्यार कैसा है? सगुण, यानी कि उनके उसमें सिर्फ वो एक साकार, उन्होंने एक अपने प्यार में, अपनी पूजा में एक बिंब बनाया हुआ है, वो है श्री कृष्ण का, ठीक है। वो सारा, उनका सारा ध्येय सिर्फ श्री कृष्ण है। लेकिन उद्धव के लिए क्या है? उद्धव के लिए राजनीति भी है, मित्रता भी है, उनका यहाँ पर मित्रता कर्तव्य भी है, राज्य के लिए भी कर्तव्य, मतलब उनके बहुत सारे कर्तव्य हैं। इसलिए वो क्या है? निर्गुण गुण के प्रतीक है, निर्गुण भक्ति के प्रतीक हैं। एक सगुण होता है जहाँ पर हम एक ही भगवान में सब कुछ देख लेते हैं, यानी कि आप भगवान देख लीजिए, प्रेमी ले लीजिए, पति ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, प्रेमिका ले लीजिए, हमारे लिए हर व्यक्ति सगुण मतलब हमने एक आकार दे दिया है, हम सिर्फ सब कुछ उसी को मानते हैं। और निर्गुण मतलब हमारा जो ध्यान है, जो कर्तव्य हैं वो हर जगह बटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उद्धव जो है वो निर्गुण भक्ति के प्रतीक है और गोपियाँ जो हैं वो क्या है? वो सगुण भक्ति की प्रतीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है, जो क्या कहते हैं सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना बताया है कि सगुण भक्ति जो है वो सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताया, क्या बताया कि सगुण भक्ति की विजय को प्रतिबिंबित करने के लिए, सगुण मतलब किसकी? गोपियों की भक्ति को, निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए भ्रमर, मतलब सगुण भक्ति जो है वो ज़्यादा सर्वोपरि होती है, निर्गुण भक्ति इतनी सर्वोपरि नहीं होती है। नेक्स्ट है, सूरदास की काव्य भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब उनकी काव्य भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। देखिए यहाँ क्या है, सूरदास की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनका काव्य सरल, सरस और गीतात्मक है। मतलब इसमें हमने जो भी पद पढ़े हैं या इनके जो भी 4 पद हमने आए हैं तो 4 पद के हिसाब से बताएंगे। ये सरल भाषा में है, सरस है, इनको पढ़ते हैं तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं, और दूसरा गीतात्मक है, गाते हुए हैं। उनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा हुआ तथा सुंदर उपस्थित है। हमने ब्रज भाषा पढ़ी है पूरे उसमें। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा है? रस, वियोग श्रृंगार रस है। फिर है, इनके काव्य रचना में पद छंद में हुई है। तो ये सभी क्या है? पद छंद है, हमने पढ़ा है। तो ये इनकी 4 हमने विशेषताएं बता दी। उन्होंने 2 पूछी थी लेकिन हमने यहाँ 4 बता दी।
अगला है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की विशेषता लिखिए। अब जो ये पद है इसके आधार पर हमें गोपियों की विशेषता लिखनी है। क्या है? प्रस्तुत पदों में सूरदास ने गोपियों के चरित्र में निर्भीकता, यानी कि वो डरती नहीं है, वाक्पटुता मतलब अपनी बात में बोलने में बहुत ही ज्यादा चतुर है, निश्चल प्रेमिका है मतलब कि वो अपने प्रेमी को हर हाल में चाहती हैं, नारी सुलभ सज्जा है। नारी सुलभ सज्जा का तात्पर्य होता है कि नारी अपने रूप को क्या ध्यान में रखते हुए सारी बातों को बहुत ही आसानी से कर लेती है। फिर चंचलता है, आदि विशेषताएं बताई हैं को उद्घाटित किया है। अपने चरित्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण वे उद्धव को योग साधना का संदेश देने पर उसकी साधना पद्धति को तुच्छ सिद्ध कर देती है। तो यही सब क्या होता है कि जब उद्धव उनको योग संदेश देते हैं तो अपनी इसी वाक पटुता, निर्भीकता और निश्चलता के कारण, चंचलता के कारण वो उनके इस योग साधना को बेकार बता देती है। वो बताते हैं उद्धव कि भाई योग साधना करो को तो बहुत तुमको आराम मिलेगा, लेकिन वो अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण गोपियां जो है ना उस योग संदेश को बिल्कुल बेकार बता देती हैं। उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके? क्या कारण था कि उद्धव गोपियों के मन की दशा नहीं समझ पा रहे थे? उद्धव प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को महत्व देते, जिस कारण वे गोपियों के आदर्श प्रेम को समझने का प्रयास नहीं करते। इस अनभिज्ञता और दर्प के कारण वह गोपियों की मनोदशा को समझ नहीं सके हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो उद्धव हैं वो ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। अब ज्ञान में तथ्य जरूरी होते हैं, लेकिन प्यार क्या होता है? प्यार में तथ्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहां प्रधानता किसकी होती है? भावनाओं की, इमोशंस की। ठीक है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग होता है उसमें क्या होते हैं? सबूत है आपके, यानी कि आपको फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो किसके हैं? उद्धव के हैं, लेकिन भावनाएं यानी कि फीलिंग्स किसकी हैं? गोपियों की हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है उद्धव जो गोपियों की मनोदशा इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो हर चीज में सबूत, फैक्ट्स या तथ्यों को खोजते हैं, लेकिन यहाँ तो भावनाएं हैं तो कैसे समझ पाएंगे, इसलिए वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। कृष्ण के किस कार्य को गोपियां अन्याय मानती हैं? तो कृष्ण का कौन सा कार्य है जिसको गोपियों ने अन्याय कहा है? तो क्या बोला है? गोपियां कृष्ण के ये अनन्य प्रेमिका है, मतलब ऐसी कि कोई प्रेमिका हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण से एक क्षण का वियोग भी वह सहन नहीं कर सकती। कृष्ण उनकी विरह वेदना से भली भांति परिचित होते हुए भी उनसे मिलने न आकर उन्हें योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश उद्धव द्वारा भिजवाते हैं। श्री कृष्ण के इस कार्य को गोपियां अन्याय मानती कि भैया देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है वो किसी काम से अगर बाहर गया है तो कर आए, उसके काम में बाधा नहीं हो, लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं कि वो लौट कर आएगा, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, तो वो लौट कर आएगा हमारी मनोदशा को समझते हुए। लेकिन जब वो नहीं आता है और उसकी जगह किसी और से संदेश भिजवा दे कि क्या कहते हैं कि तुम प्यार छोड़ दो और तुम जो है योग करने लगो, साधना करने लगो, तो ये क्या होगा? अन्याय होगा ना। तो गोपियां इसी चीज को अन्याय समझ रही हैं। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? किस तरह के लोगों को देने की बात? जिनके मन चंचल, चक्री के समान चंचल है, उनको देने के लिए। तो उद्धव द्वारा गोपियों को योग की शिक्षा देने पर गोपियां उन्हें कहती हैं योग की शिक्षा वे उन व्यक्तियों को दें जिनका मन अस्थिर है। उनका मन तो श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्णता स्थिर है, इसलिए उन्हें योग साधना की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये योग साधना उनको दे जाकर जिनका मन चक्री के समान, चक्री मतलब वो गोल गोल घूमती रहती ना, एक जगह स्थिर नहीं होती, तो उसी तरह क्या है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, चक्री के समान चंचल है, उनको जाकर ये संदेश दो हमारा मन तो स्थिर है श्री कृष्ण में। अब आखिरी हमारे पास प्रश्न क्या है? क्या आप सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं? अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर सही तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, मगर उद्धव उनके पास होते हुए भी उनकी भक्ति से अनभिज्ञ है। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि क्या उतने भाग्यशाली हैं वो। तो मैं सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली नहीं मानता, मैं नहीं मानती। सूरदास ज्यादा भाग्यशाली है, उद्धव उतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उद्धव को गोपियों की भांति श्री कृष्ण से प्रेम करने या प्रेम रस में डूबने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है।
उद्धव की अपेक्षा गोपियां सौभाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। तो यहाँ पर सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं, गोपियां भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हैं, तो वो ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और उद्धव उनके साथ रहते हुए भी उनकी भक्ति से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सभी पूरे प्रश्न खत्म हुए। तो आप सभी ने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। जहाँ कहीं आपको कोई भी डाउट हुआ है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, मतलब आप देख लीजिए आंसर कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो गया टेस्ट पेपर। आगे और भी चैप्टर हैं, सभी के टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, लेकिन अब आपको वो बुक्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड करा रहा है। ये बुक्स और ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिलेंगी, और इसमें जितना भी कंटेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है, ताकि आपकी पढ़ाई आपके लिए कुछ ज़्यादा ही आसान बन सके। देखिए, आसान होगी चीज़ें, जल्दी से समझ में आएंगी, तो हम कर सकते हैं उनको। बहुत अच्छे से चीज़ें समझें, कम समय में हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब बात ये होती है कि हमें ये सारी बुक्स मिलेंगी कैसे, और कैसे क्या क्या कौन कौन सी बुक्स हैं। तो देखिए, सारी बुक्स आपको मिलेंगी, लेकिन ये समझिए कि बुक्स कौन कौन सी, इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे थ्योरी बुक्स हो गई, फिर आपकी आती हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन या एक्सरसाइज बुक्स हो गई, फिर उसके बाद आपकी एमसीक्यूज बुक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक्स हैं, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, ऐसे सभी कैटेगरीज को हम आपके लिए लेकर आए। ये बुक्स आपको लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिल करके सबमिट कीजिए। जल्दी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।